नमस्कार दोस्तों, एसटीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताएंगे यूनिट डिजिट के बारे में, जो स्टेट से लेकर सेंट्रल तक हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आज शुरुआत करते हैं यूनिट डिजिट की। इकाई का अंक, कोई भी संख्या है 35 × 47 × 85। इसमें अगर पूछ लिया जाए कि यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, तो इसमें क्या करेंगे, जो इकाई के नंबर हैं, जैसे ये इकाई का अंक है, ये इकाई का अंक है, ये इकाई का अंक है, इनका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 को 7 से 7 35। अब 35 का फिर इकाई का अंक 5, फिर इससे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 25। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 5। चलिए कोई चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, इंटू 872 × 5781 × 2573। चलिए इसमें अगर पूछा जाए यूनिट डिजिट क्या होगी तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यूनिट को देख लेंगे, यूनिट के स्थान पर है क्या यूनिट। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 को 2 से कर देंगे 8 दून 16 में फिर इकाई के स्थान 6 से 1 में 6 कम 6। अब 6 से फिर 3 को 6 3 जा 18। तो इकाई का स्थान क्या हो गया 8, इकाई का स्थान हो गया 8। ऐसे भी चाहे जितनी बड़ी संख्या हो हम इकाई का स्थान उसका निकाल सकते हैं। जैसे कोई संख्या है 3 5 2 3 × 2 5 3 2 × 2 7 2 5। इसका अगर इकाई का अंक पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इकाई के हैं उनको देखेंगे क्या है, अब इन्हीं का मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे 3 का 2 से 3 6 जा 6 आया। अब 6 को हम कर लेंगे 5 से, 6 5 जा 0, 6 5 जा 30। तो इकाई के स्थान बराबर 0। जैसे कोई संख्या आ जाए 3 7 5 2 8 7 5 3 5 2। तो अब इसका इकाई का अंक अगर पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, इसका इकाई का अंक देख लेंगे, ये 2 है, ये 5 है, ये 2 है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही 2 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इकाई के स्थान पर 0 मिल जाएगा। तो चाहे जितनी बड़ी संख्या हो तो उसके इकाई के स्थान पर हमेशा 0 ही आएगा। तो हम पहले ही कह देंगे आगे गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका इकाई का अंक 0 ही होगा। या करके हम देख लें, यहाँ 10 हुआ, 10 2 जा 20। तो इकाई का अंक हमेशा 0 ही आएगा, इकाई का अंक हमेशा 0 ही आएगा। चलिए अब देखते हैं सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक, विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक, आभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक और समस्त विषम अभाज्य संख्याओं का इकाई का अंक। ये बहुत पूछा जाता है। चलिए देखते हैं पहला, सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक। तो सम संख्याएं कौन सी होती हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ऐसे अनंत तक। तो चलिए इनका मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को 2 से 8 को 6 से 8 छंग 48, यूनिट डिजिट 8 से 8 को 64, यूनिट डिजिट 4, और 4 को 10 से 40। और जहां हमें 40 मिल जाएगा, जहां हमें 40 में 0 मिल जाएगा तो आगे हम चाहे जहां तक गुणा करें उसका मान 0, इकाई का जो मान, जो इकाई का वैल्यू है वो 0 ही आएगी। तो समस्त सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई का मान हमेशा 0 ही होता है। चलिए अब दूसरा देखते हैं विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक। चलिए विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, 1 3। विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से नहीं कटती हैं। चलिए 2 1 3 5 7 9 11 ऐसे अनंत तक। चलिए अब इनका मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 1 को 3 से 3 0 25 15, इकाई का स्थान 5 से 35, और 35 से 9 को 45। और जहाँ पर हमें 5 मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर अगर हमें 5 मिल जाएगा तो समझ चाहे 5 को हम जिस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही मिलेगा। हाँ, एक जब सम संख्या आ जाती है तो उसके स्थान पर 0 आ जाता है। तो विषम संख्याओं में हमें सम संख्या मिलती ही नहीं है, इसलिए विषम संख्याओं में हमेशा यूनिट डिजिट 5 ही होता है। अगर एक भी सम संख्या आ जाए तो यूनिट डिजिट जो है 0 आ जाए। लेकिन विषम संख्याओं में विषम संख्याओं में कोई भी सम संख्या आती नहीं है, इसलिए जब तक सम संख्या से 5 का मल्टीप्लाई नहीं होता 0 आता नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक हमेशा
5 होता है। अब चलिए अब देखते हैं समस्त, अब देखते हैं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक बताइए। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, या तो 1 या तो स्वयं की खुद वाली संख्या। चलिए अभाज्य कौन से हैं? एक ना तो अभाज्य है ना तो अभाज्य है। चलिए अभाज्य संख्याओं का, चलिए तो अभाज्य संख्याओं की 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 से कटता है, 11 है, 13 है, इसे अनंत तक। चलिए अब देखते हैं इसके, तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, और जहाँ पर हमें 0 मिल जाएगा तो 0 से हम किसी भी संख्या में चाहे जितनी दूर तक मल्टीप्लाई करेंगे उसका मान 0 ही आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का मान हमेशा 0 ही आता है। अब चलिए चौथा देखते हैं। चौथे में क्या पूछा है? समस्त विषम अभाज्य संख्याओं का इकाई का अंक बताइए। समस्त विषम अभाज्य संख्याओं, तो समस्त विषम अभाज्य संख्याएं जब हम करेंगे तो इसमें 2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? 2 एकमात्र ऐसी भी अभाज्य संख्या है जो सम है, तो इसको निकाल देंगे तो समस्त विषम अभाज्य संख्याओं का इकाई का अंक चलिए देखते हैं। 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, अप टू अनंत तक। चलिए अब करते हैं 3 5 जा 15, और जहाँ पे भी 5 हमें मिल जाएगा, 5 मिलने के बाद अगर सम संख्या आगे नहीं आ रही है तो हमेशा 5 ही मिलेगा। तो अभाज्य संख्याओं में सम संख्या मिलेगी नहीं, क्योंकि सम केवल 2 होती है और 2 इसमें है नहीं, तो इसलिए हमें इसका जो यूनिट डिजिट हमेशा समस्त विषम अभाज्य संख्याओं का यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही होता है। सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई का स्थान हमेशा 0, विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई का स्थान हमेशा 5, और अभाज्य संख्याओं का इकाई अंक हमेशा 0, और समस्त विषम अभाज्य संख्याओं का इकाई अंक गुणनफल के इकाई अंक हमेशा समस्त विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक हमेशा 5 आता है। चलिए अब देखते हैं, अगर इकाई के स्थान पर 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो चाहे इनके ऊपर चाहे इनकी पावर, इनकी जो घात है, इनकी घात जो है पावर, चाहे जितनी हो, इनका मान क्रमशः 0, 1, 5 और 6 ही रहता है। चलिए देखते हैं 30 की पावर 5 तो हमेशा 0, 576 की पावर 26 तो हमेशा क्या करेंगे इसमें, अगर उस टाइप वैसे करें तो 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, तो 6 36 हमेशा 6 आएगा। अब 5 255 में 256 से, चलिए अब 4 से जब करेंगे तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, और जब 0 आ जाता है तो पावर वही रहती है, पावर 4 हो जाती है, तो 5 × 5 × 5 × 5, 5 5 जा 25, 5 25 और 5 5 जा 25 बराबर इसका भी 5 आ जाएगा। अब अगर इकाई के स्थान पर चाहे जितनी पावर हो 576 है, 4 से जब हम इसको डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 × 32, 1 की पावर 4 बराबर 1। तो जैसे हम ये वैल्यू देखेंगे, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं। अगर इकाई के स्थान पर 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है।